सत्पुरुष का समागम जब होता है तो आ सत्पुरुष છે એટલું જાણી સત્પુરુષને જાણ્યા પહેલા પ્રથમ જેમ આત્મા પંચ વિષયાદિને વિશે રક્ત હતો તેમ રક્ત ત્યાર પછી નથી થતો। रक्तपना माने कि आ रस का परिणाम को रक्तपना कहते हैं और रस फिर छूट जाए ऐसे जीव को विरक्त कहते हैं। ये शास्त्रीय शब्द है क्या। तो सत्पुरुष मळ्या पहेला पण ए अनित्य संयोगो पंच विषय में आ जीवनो रस हतो पहले मिलने के पहले ये हमारा भूतकाल ये हमें पता है कि इस पंचेंद्रिय विषय का पंचेंद्रिय माने आँख का विषय रंग देखना आकार देखना कान का विषय मधुर संगीत सुनना पिक्चर का गीत सुनना हाँ? ऐसे पांच इंद्रिय के जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें जो हमारा रस था क्या और फिर ज्ञानी पुरुष का योग हुआ और पहचानने की प्रवृत्ति चालू हुई तो रस में क्या फर्क हुआ। यहाँ क्या कहते हैं कि ये जीवनो रस हतो ए सत्पुरुष ने मळ्या पछी हवे जे रस छे एमां फेर पड़ी जाए छे। फेर पड़ी जाए छे एटले ओछो थवा मंडे छे कम होने की शुरुआत हो जाती है वहाँ। जो एने ओळख्या होय तो फेर पड़ी आवे ना रे नहीं। ज्ञानी पुरुष के योग में रहते हुए अगर रस में कमी नहीं आई है पहले जैसा रस था वैसा ही रस अभी चालू है तो उसका मतलब क्या हुआ कि पहचान करने का कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। सिर्फ सुनने का और बोध का अर्थ करने का उसके बारे में विचार करने का उसको स्मरण में रखने का दूसरे को बताने का ये सब कार्य हुआ है। क्या नहीं हुआ है कि उनको पहचानने का कार्य नहीं हुआ है। इतना बड़ा फायदा होता है कि पंचेंद्रिय विषय का रस कम होने का कार्य चालू हो जाता है क्या। नेतर हट से अगर कोई पंचेंद्रिय विषय का रस छोड़ता है तो बाह्य प्रवृत्ति सिर्फ है अंदर से जो उसके तरफ लगाव है उसमें कोई फर्क होता नहीं है। वैसे तो कोई चीज तो छोड़ता है मुमुक्षु क्या तो उतना देखना है कि उसके प्रति रस में क्या फर्क हुआ। वो चीज का विचार हो या वो चीज सामने आए हाँ अपने ज्ञान में जानने में जब आता है तो हमारा जो रस उसके प्रति है उसमें क्या फर्क हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं। जो न ओळख्या होय तो फेर न पड़े तो पहले जैसा ही जीवन चलता रहता है। माटे एने मळ्या ए न मळ्या बराबर है। जैसे नहीं मिले थे तभी रस था मिलने के बाद भी अभी रस है उतना ही तो मिला ये नहीं मिला जैसा हो गया। आ तो शू करे छे मुमुक्षु के शास्त्र वाँचे शास्त्रना विषय में बुद्धि लगावे क्या बुद्धि कोई जीव को बुद्धि का बढ़िया होता है माने वो शास्त्र अभ्यास ज़्यादा करता है। कोई शरीर का बढ़िया होता है हाँ
तो वो सब उपवास आदि क्रिया में लग जाता है। समझ में आया? हाँ, तो उसको जैसा सुहाता है वैसा वो कर रहा है। शास्त्रमा विशेष बुद्धि लगावे, घनी घनी बातों समझे, अनेक प्रकार से बात को समझने का वो प्रयास करता है। અને બાકીનો જે ઉદયનો પ્રકાર છે એમાં એ રસ એનો જેટલો છે એ રહી જાય છે। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? शास्त्र में जानकारी रूप क्षयोपशम जो है उसका विकास होने लगता है। क्या सब स्मरण में रहता है कि कौन सी बात शास्त्र में कहाँ है, और कोई पूछने से भी बता सकता है। लेकिन खुद को संसार की प्रवृत्ति जब चल रही है, शास्त्र अभ्यास का टाइम और बाकी का जो टाइम, इसमें ज़्यादा टाइम कौन सा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो शास्त्र अभ्यास से जो लाभ हुआ और उसके सामने समझो ना कि 4 घंटा करते हैं। गुरुदेव जी ने कहा ना 4 कलाक स्वाध्याय करवो, तो उससे कम नहीं, ऐसा कहा है। तो अगर उतना वो करता है तो 20 घंटा तो वो संसार के उदय की प्रवृत्ति में रस लेकर रह रहा है। रस में क्या फर्क हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? ઉદયમાં એ રસ એનો જેટલો છે એ રહી જાય છે। कोई समझो कि समयसार का स्वाध्याय चालू किया, हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक शास्त्र ले लो, 1 साल तक 2 साल तक स्वाध्याय ऊंडाण से करते हुए पूरा हो गया, तो ये समयसार पहले जब नहीं किया था तभी उसको संसार में जितना रस था, समयसार पूरा होने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आया? इसका अवलोकन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? એને એનું ध्यान પણ ન હોય કે એનો રસ વધ્યો છે કે ઘટ્યો છે, क्योंकि अंदर देखता ही नहीं है। क्या तो पता कैसे चले कि मेरे रस में क्या हो रहा है? એની એને ખબર જ ન હોય, કેમ કે અંતર अवलोकन નથી। शास्त्र में ऊंडाण में जाता है, शास्त्र अभ्यास, क्या स्वाध्याय, तो उसमें वो ऊंडाण में जा रहा है, लेकिन अपने अंदर में जो परिणाम है उसका अभ्यास में नहीं जा रहा है। ये निश्चय अभ्यास है। शास्त्र છે તે વ્યવહાર અભ્યાસ છે। व्यवहार अभ्यास છે એ निश्चय अभ्यासનું કારણ છે। इसलिए व्यवहार अभ्यास का हम प्रतिदिन करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि आत्मा है, शास्त्र में शब्द, ये आत्म शब्द को नहीं बता रहा है, लेकिन आत्म पदार्थ को बता रहा है। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? राग शब्द है, द्वेष शब्द है जो शास्त्र में, वो राग शब्द है, वो राग शब्द को नहीं बता रहा है। क्या? लेकिन आत्मा के अंदर में जो विकारी भाव हो रहे हैं, राग या द्वेष, उसको बताता है। तो शास्त्र पढ़ने वाले को शब्द भी गौण कर कर अपने अंदर में जो विकारी भाव है उसको देखना चाहिए। वो शास्त्र का प्रयोजन है। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो वो कार्य वो नहीं करता है, सिर्फ पढ़ता है, अर्थघटन करता है, याद रखता है, दूसरे को कह सकता है, कोई कोई लिख लेता है और फिर उसको वारंवार पढ़ता है। लेकिन शास्त्र अंदर के भाव जो है उसको बता रहा है।
तो अंतर में अवलोकन चालू होना चाहिए। और मिलना तो चालू रहा है ना। हाँ, तो वहाँ भी कम होना चालू रहना चाहिए ना, कि नहीं? हाँ, ये प्रॉब्लम है ना। क्योंकि पहचान में वो क्या देखता है, ये प्रश्न है। वहां नीरसपना देखता है। जो ज्ञान जैसा देखता है वैसा वो ज्ञान बन जाता है। तो ज्ञानी के अंतर में नीरसपना का जब पता लगता है कि ये संसार की प्रवृत्ति के मध्य में रहते हुए अपने को है ना मध्य दरिये उभा देखाय तो ये जड़नो स्पर्श न थाय, ऐसा भक्ति है ना अपने। मध्य दरिये माने वो ओशन में नहीं, वहाँ मध्य दरिये माने उदयगत संसार जो है, क्या दरिया जितना विशाल, कुटुंब परिवार व्यापार, हाँ, ये सब के बीच में मध्य दरिये उभा देखाय, आंख बंद करे नहीं, એની વચ્ચે ઊભા દેખાય तो ये जड़नो स्पर्श એને થતો નથી, तो भी उनको कोई नुकसान होता नहीं है। तो ऐसा नीरसपना वहाँ दिखता है। खाते हुए, कोई संसार का कार्य करते हुए, कृपाणुदय व्यापार करते हुए अगर उसके पास कोई है तो मुमुक्षु को नीरसपना दिखता है, सामान्य जीव को रस दिखता है। क्या जो मुमुक्षु है उसको नीरसपना दिखता है। वो नीरसपना अपने ज्ञान में जब दिखता है तो फिर वो ज्ञान अंतर्मुख होने का कार्य चालू हो जाता है उसको, ऐसा। आपको जो पसंद नहीं है ऐसी कोई चीज़ है और वो कोई चीज़ आपको अगर करनी पड़े तो आपके अंदर में क्या होगा, उसको नीरसपना कहते हैं। पता नहीं है तो 2 4 5 चीज करो जो आपको पसंद नहीं है, तो अंदर में आपको पता लग जाएगा कि क्या अंदर में हो रहा है। मुमुक्षु का प्रश्न है। होते हैं मुमुक्षु भी सादगी वाला जीवन जीते हैं, ऐसे भी मुमुक्षु होते हैं। हाँ, तो प्रश्न उनको उठाया। पहला पण सादू भोजन लेता था, रोटली दाल भात शाक, बहु नहीं 3 4 5 चीज का होता है किसी को, कोई 7 ले कोई 5 ले, वो है ना शू कहवाय ने खपे खपे हमको 7 चीज खपे, सब मिला कर ना फिर उसको काउंट, हाँ 7 हो गया अभी बस। हमारा सादगी वाला जीवन है, ऐसा मुमुक्षु का प्रश्न है। पहला पण हमें सादू भोजन लेता અને અત્યારે પણ सादू भोजन લઈએ છીએ। क्या तो हमको तो रस का कोई प्रश्न कहाँ है? आपने रस की बात की ना, हमको तो कोई रस ही नहीं है, क्योंकि रस क्या है ये पता नहीं है ना जीव को। क्या समझ में आ रहा है? कम खाना
या सादा सामान्य चीज होती है ना, जो रोज दाल भात ऐसी कोई सामान्य, मिठाई नहीं खाना समझो, आइसक्रीम मिठाई ये सब जो एक्स्ट्रास है ना, वो नहीं करना, माने वो रस नहीं है अपने को, ऐसा उसको लगता है। दूसरे को भी लगता है ना, दूसरे लोग को भी आने के बो रस नहीं खावा में, पण रस क्या है वो पता नहीं है जीव को। अगर उसको रस नहीं है तो वो ज्ञानी है फिर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रस क्या है ये हमको समझना है। भोजन सादू लिए, पण एमा सादू भोजन लेता था, अमे सादू भोजन लेता था, सत्पुरुष मळ्या पछी पण सादू भोजन ज लई छे। एना रसनु शुं? सवाल रसनो छे। भोजन तो क्या एनी अधिकारनी बात छे। क्या कहना चाहते हैं कि किसी को सादगी वाला खाना मिले, क्या वो उसके पूर्व कर्म अनुसार मिलता है। शायद उसकी इच्छा भी हो सादा खाने की, लेकिन वो इच्छा के कारण से नहीं मिल रहा है। क्या कहा? तो उसकी इच्छा सादा खाने की है और सादा खुराक मिल रहा है तो लोग मानते हैं कि इसको नीरसपना है, लेकिन उसका पूर्व कर्म ही ऐसा है कि उसको सादगी वाला खाना मिलता है। और दूसरा जो है जिसको पुण्य का उदय है, तो उसको क्या वो कोर्स रहता है ना, 18 कोर्स डिनर क्या रहते हो, हाँ हाँ, वो सब उसको अनेक प्रकार से सब दिखता है बाहर में। वो उसकी अंदर की रिक्वायरमेंट है, उसके कारण से नहीं है, उसके पुण्य के कारण से। चक्रवर्ती को मिलता है हीरे की भस्म वाले रोटी, हीरा की भस्म करते एकदम લોટની સાથે એને ભેળવી નાખે અને એની રોટલી બનાવે। એક કોડિયો આખી તમે 5 સ્ટાર હોટલ લઈ શકો એ કોડિયામાં, એટલે એની વેલ્યू। और उनको जरा भी रस नहीं है। શું કરવું આને, કેવી રીતે सब? अपन तो क्या कहेंगे, रस नहीं है तो खाते क्यों हो? वो उनका पुण्य है कि उनको ऐसा भोजन मिल रहा है। ठीक है, हाँ આવું છે। આપણે તો માંડ માંડ એક રસોઈ હોય તો જાણે और उसका प्लानिंग चलता है 365 डेज पहले। आज क्या तारीख है? 16 जुलाई 2025 में सुबह नाश्ते में क्या होगा, इसका डिसीजन आज लेने में आता है। और फिर उसका प्लानिंग चलता है, परचेस वो सब, हाँ, और वो दिन को वो मिलता है। देखो, और वही वो में मोक्ष चले जाते हैं। ये केवी तरह से, हाँ, उनको बंधन कब हुआ? हाँ, वो तो खाने का भाव तो बंध का कारण है ना, उसको भाव तो अशुभ भाव है ना। मुनि दशा में खाने का भाव है, शुभ भाव है जो, लेकिन चतुर्थ गुणस्थान में खाने का भाव है अशुभ भाव है, पाप भाव है। ठीक है, तो पाप का बंधन कब हुआ, फिर वो कर्म का उदय कब आया, और वो कर्म की निर्जरा कब हुई के बाद में उसको मोक्ष हुआ। लो हवे केटलू बधु, हाँ, ये बात है ना। तो जो भी खाना आता है उसमें कितनी डिश है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो जीव का अधिकार ही नहीं है कि इतनी डिश वो ला सकता है या रख सकता है। भले वो इच्छा कर सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं खाना है,
मुझे सादगी वाला खाना है, ऐसी वो भले इच्छा करता है तो उससे उसको पुण्य बंधन होता है, लेकिन खाना तो जो आने वाला है वही आता है। वो लोलुपता कम करने का प्रयास करता है, इसलिए उसको पुण्य बंधन होता है, लेकिन जो आने वाला खाना वो ही आता है। तो वो खाने के काल में समझो ना कि दाल आई, खाली दाल, तो दाल खाने के समय में वो कितना रस और एकाग्रता से खा रहा है। वो ज्यादा चीज है तो रस ज्यादा है, ऐसा उसका हिसाब नहीं है। तो गरीब आदमी एक आध चीज खाता है, बेचारे के पास कुछ नहीं है, वो तो वैरागी हो जाएगा फिर। हाँ, और चक्रवर्ती का क्या होगा फिर, इतनी चीज खाते हैं। तो बाहर से कोई हिसाब नहीं है। भोजन तो क्या एना अधिकारनी વાત છે, ભોજન લેવું એના અધિકારની વાત નથી। તો આગે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ લીધે, અનિત્ય આદિ ભાવના વિશેષ બળવાન પરિણામથી દ્રઢ કરે છે। એનો અર્થ એ છે કે સત્પુરુષ મળ્યા પહેલા એને જે સંયોગમાં રસ હતો, जो भी पदार्थ अपने पास है, संयोग में है, नजदीक है, इसमें जो रस था, पंच विषय आदि में रस હતો, ખાવા પીવામાં રસ હતો, એ રસ ત્યાર પછી એને રહેતો નથી, ઉડી જાય છે। जो था वो चला जाता है, कम हो जाता है। सत्पुरुष ने ओळख्या પછી, જોયા પછી શું જોયું? નીરસ પરિણામ, સમજાય છે? જોયા પછી ઉડી જાય છે। કેમ ઉડી જાય છે? કે સત્પુરુષના નીરસ પરિણામને જોવે છે। इतना बड़ा फायदा पहचानने के कारण से होता है क्या? અને એને જ્ઞાની થવું છે। મુમુક્ષુને શું થવું છે? જ્ઞાની થવું છે। એને જ્ઞાની જેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી છે, એને જ્ઞાન દશાની પ્રાપ્તિ કરવી છે। એ ભાવના એને અંતરમાંથી ઉગ્ર થાય છે। वो समय में ऐसा देखते हुए उसको भी ज्ञानी बनना है, तो वो भावना वहाँ वृद्धिगत होने लगती है क्या? અને એને વશ એને એવા જ નીરસ પરિણામ થવા લાગે છે। સત્પુરુષને મળ્યા અને પછી, પહેલા અને પછી શું ફરક પડે છે? એણે સત્પુરુષને ઓળખ્યા, સત્પુરુષને સત્પુરુષ તરીકે એ નજરે જોયા કે સત્પુરુષના પણ નીરસ પરિણામ જોયા। સત્પુરુષ में क्या देखा? નીરસ પરિણામ देखा। अरे आने कहीं लागतू ओळखतू नहीं, ये बाह्य प्रवृत्ति जो चल रही है, खाने की पीने की आदि, इसको अंदर में तो इनको कुछ लगता नहीं है इसका महत्व। गमे ते प्रकारना अनेक प्रकारना संयोगों बने बाहर में, क्या वो तो पूर्व कर्म के अनुसार बनते हैं। जो भी बाहर में बनता है, अज्ञानी हो के ज्ञानी हो, पूर्व कर्म के अनुसार ही सब बाहर में हो रहा है, लेकिन अंदर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात है। ये नीरस છે, જેને એવું થવું છે એને એ પ્રકાર પરિણામમાં उत्पन्न થાય છે, એની ભાવનાને લીધે। उसको भी पूर्णता का लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इसलिए उसको भी वो प्रकार का परिणाम उत्पन्न होता है। मुमुक्षु का प्रश्न है, सत्पुरुष नवो जन्म आपनार छे,
હા, નવો જન્મ જ આપે છે, રીતસર નવો જન્મ આપે છે. અને એ જે જન્મ આપે છે એ ભાવ મરણ અને ભાવ જન્મ, દ્રવ્ય મરણ અને દ્રવ્ય જન્મ બંને મટાડવા માટેનો જન્મ આપે છે. એવું છે કે સત્પુરુષનું મહત્વ એનો આત્મા આખો બદલી નાખે છે. વર્તમાન ભાવમાં સત્પુરુષને ઓળખે અને પરિણામ ઓળખીને પલટો મારે તો એક ભાવમાં બીજો ભાવ શરૂ થઈ જાય છે. मरने के पहले ही नया भाव चालू हो जाता है. क्या वो भाव में पहले वो ज्ञानी पुरुष को मिलने का, मिला नहीं था तभी का और मिलने के बाद का, ये दोनों में बहुत अंतर हो जाता है उसका. पहलानो आत्मा जुदो અને પછીનો આત્મા તદ્દન જુદો છે. पहचान भी नहीं सकता है किसी किसी को कि यही आदमी है वो जो मैंने पहले मिला था, वो यही आदमी है. इतना चेंज हो जाता उसमें, क्रम से होता है लेकिन प्रति समय उसमें बदलाव आने लगता है. अंदरથી ફરી જાય છે. એવો કોઈ ચમત્કાર સત્પુરુષના યોગમાં રહેલો છે. ये चमत्कार है. बाकी और कोई रीत से इतना फेरफार जीव में होता नहीं है. जीव आखो जाने फरी जाए छे, मानस ज बदलाई गयो एम लागे छे, तो बाहर में भी चेंज आने लगता है. उसके निमित्त से अंदर में परिवर्तन हुआ, उसके निमित्त से बाहर में भी चेंज दिखता है. जैसे अंदर में क्षमा भाव हुआ तो बाहर में क्रोधादि में फर्क दिखता है. क्या पहले क्रोधादि था तो जिससे क्रोध हुआ उसको, उसका मुंह देखने का उसको पसंद नहीं था, उससे बात करना पसंद नहीं था, और कितने टाइम तक उससे मिलता भी नहीं है. क्या आपको पता है ना, झगड़ा होता है तो आप लोग क्या करते हो? हाँ हाँ, तो जिससे झगड़ा हुआ उसको भी पता है कि अभी झगड़ा हुआ ना, ये मेरे पास नहीं आएगा, ये मेरे से बात करने वाला नहीं है, और वो भी बात नहीं करता है. फिर ये जीव ज्ञानी पुरुष के योग में आया बीच में कोई कारण से, और पहचानने का प्रयास किया उसने, तो फिर ये जो टाइम गैप है ना वो कम होने लगता है. वो थोड़े दिन में समाधान कर कर उसके पास चला जाता है. वो जो टाइम लैग है ना वो कम होता रहता है. कभी कभी तो अगली मिनट में वो सॉरी कहकर सेटल कर लेता है. क्या तो वो जीव जो सत्संग में ज्ञानी पुरुष के योग में नहीं है, उसको आश्चर्य लगता है कि इसको क्या हो गया. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पहले तो ऐसा नहीं था, हाँ? अभी क्या हुआ? तो ये अंदर में फेरफार हुआ, वो उसको बाहर में व्यक्त रूप दिखता है. मानस ज आखो बदलाई गयो एम लागे छे. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझना कि आप पहचानने का कार्य नहीं कर रहे हैं. और पहचानते हैं ऐसा मानना भी नहीं चाहिए. हाँ, पहचान नहीं हुई है, इसलिए वो मान्यता भी नहीं रखना कि मैं पहचान रहा हूं. પહેલા એની વાત જુદી હતી, અત્યારની વાત કોઈ જુદી છે એમ લાગે, લાગ્યા વગર રહે નહીં. પોતાને પણ લાગે અને બીજાને પણ લાગે. સત્પુરુષને ઓળખે તો થાય, ઓળખે તો થયા વગર રહે નહીં. આ એક સત્પુરુષની ઓળખાણનો બહુ મોટો પ્રતાપ છે. અંદરમાં આખે આખો બદલાઈ જાય છે જીવ.
અને બહુ મોટો પ્રભાવ છે. જો એવો ને એવો રહ્યો, પહેલાં જેવો હતો એવો જ રહ્યો, તો એનો અર્થ એમ છે કે એને હજી સત્પુરુષ મળ્યા કે ન મળ્યા બધું સરખું છે. એમ તો અનંતવાર ભૂતકાળમાં જ્ઞાની પુરુષનો યોગ થયો છે. એવું થયું છે આ વખતે પણ. એ રીતે હવે જ્યારે जो पहले मिला था वो नहीं मिला जैसा था, आज भी वही परिस्थिति है. એ રીતે હવે જ્યારે આ વિષય સામે એજન્ડા ઉપર આવે છે ત્યારે હવે આ જેવે ઓછામાં ઓછું જાગૃત થવા જેવું છે. એ બાત સુનકર जागृति आनी चाहिए. क्या अपनी गलतियां समझनी चाहिए कि हम ऊपर ऊपर से चल रहे हैं. जो हमें पहचानने का काम करना चाहिए वो कार्य हमने शुरू नहीं किया है. जागृत થવા જેવું છે કે આવી ભૂલ હવે ફરી ફરીને કરવી નથી. नहीं तो परिभ्रमण चालू ही रहेगा. जैसे पहले नहीं पहचाना और परिभ्रमण चालू रहा, फिर एक मौका मिला, फिर भी पहचाना नहीं, तो वापस ये मौका तो चला जाएगा. फिर वापस मनुष्य भाव कब मिलेगा? और मनुष्य वो मिलने के बाद भी सच्चा मार्ग मिले ऐसा कोई गारंटी नहीं है. क्या पूरे देश है, चाइना, रशिया, किसी के पास ये मार्ग कहाँ है? क्या वो मनुष्य ही है ना. मनुष्य का उसको फल मिल गया लेकिन मार्ग नहीं मिला. समझ में आया? मार्ग मिलना इसका पुण्य भी विशेष है. और फिर मार्ग समझ में आए और खुद के अंदर में परिवर्तन करे, ये तो इससे भी आगे का काम है. क्या एवरेज ऐसा कहने में आता है कि 1 लाख भव में एक बार मनुष्य का वो मिलता है, और वो भव हमें अभी मिला है. तो उसको संसार की क्रिया में पूरा वेड़फी नाखी. क्या कहते हैं आप हिंदी में? वो तो इंग्लिश. हाँ, बेकार संसार की क्रिया में पूरा मनुष्य भाव हाँ पूरा हो जाए तो ये काम कब करेगा ये जीव? અને આત્મા પંચ વિષયાદિને વિશે રક્ત હતો તેમ રક્ત ત્યાર પછી નથી રહેતો, અને અનુક્રમે તે રક્તભાવ મોડો પડે એવા વૈરાગ્યમાં જીવ આવે છે. અહીંથી મુમુક્ષુનો વૈરાગ્ય ચાલુ થાય છે. मुमुक्षु का वैराग्य का प्रकार यहाँ बताया है. एनो भाव मोड़ो पड़ी जाए. क्या होता है कि रस जो है वो ढीला हो जाता है. इतना ढीला होता है कि आगे जाकर वो टूट जाता है. कोई चीज ऐसी होती है ना जो टूटती नहीं है. क्या हाँ, तो वो जब पतली होती है कम उसको, फिर वो टूटने के लिए रेडी हो जाती है. वो काम पहचान से हो रहा है. એને એનો ભાવ મોડો પડી જાય છે. એકી સાથે નહીં તો ક્રમે કરીને પણ મોડો થાય છે. उसको पता लगता है कि अभी पहले से कम रुचि रस सब कम हो रहा है. એવા વૈરાગ્યમાં અજીવ આવે છે. વૈરાગ્ય કહો કે નીરસ પરિણામ કહો, બંને એક જ છે. 54મા પેજમાં સત્પુરુષના સમાગમમાં આવે એને એ પણ વિચારવા જેવું છે.
जो ज्ञानी पुरुष के समागम में आया है उसको ये विचारने की જરૂર है કે મારા દોસ્તને લઈને જેના સમીપમાં હું જાઉં છું તેને કોઈ આંગળી ચીંધે તેવું પણ મારાથી થવું જોઈએ નહીં। क्या अपना अंदर में फेरफार नहीं होगा क्या? या तो अपने दूषित परिणाम बढ़ते रहेंगे तो दूसरे लोग को ऐसा लगेगा कि जिसके पास जा रहा है ना वही आदमी ठीक नहीं है, उसका उपदेश है, उसके कारण से इसमें ये दोष के परिणाम बढ़ गए हैं। तो इतना तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। क्या अपना जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसको सामने वाले को ये प्रश्न होना चाहिए कि ये किसको मिला है कि इसमें इतने अच्छे परिणाम है, तो उसको सत्संग में आने का आकर्षण होता है। कम से कम तो हमारे अंदर में इतना तो होना चाहिए कि वो सत्संग से दूर होने का विचार न करे, बल्कि सत्संग में आने का विचार करे। हमारे कहने से नहीं, हम क्या करते, कहते रहते हैं आओ आओ भाई आप आओ भाई आप आओ, हाँ? और वो हमको देखते रहता है। इसमें कोई फर्क तो हुआ नहीं है, ये तो और बिगड़ गया है। अभी मैं जाकर भी और हाँ, मेरे को नहीं जाना है। हाँ? हम जिसको बुलाते हैं ना वो नहीं आता है ना। क्यों नहीं आता है? कि हमारे अंदर में जो चेंज कुछ हुआ नहीं है। क्या चेंज है वो सबको दिखता है। मारा दोस्तને લઈને જેના સમીપમાં, किसके समीप जाता है? સત્પુરુષ के समीप जाता। જેના સમીપમાં હું જાઉં છું, જેની પાસે હું જાઉં છું, જેનાથી હું બોધ લઉં છું, તેને, મને નહીં તેને કોઈ આંગળી ચીંધે તેવું પણ મારાથી થવું ન જોઈએ। मुमुक्षु कहता है कि मोटो अपराध है आ तो, ये तो मुमुक्षु का सबसे बड़ा अपराध है। हाँ मोटो अपराध है એટલે એ તો અહીંયા આવવાની જવાબદારી જ મોટી છે। બીજે ગમે ત્યાં જાઓ એનો વાંધો નથી। आप कहीं घूमने जाओ और आपके दोस्त बढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? लेकिन आप सत्संग में जाते हो और आपके दोस्त बढ़ जाते हैं तो ये बहुत गलत है, बड़ा अपराध है। ये कहना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बीजे गमे ત્યાં જાય એનો વાંધો નથી, પણ અહીંયા આવનારની જવાબદારી મોટી છે। रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कि अपने को बदले क्या, और दूसरे को ये कार्य में आने के न रोके। अपने बदलाव के बिना और दूषित परिणाम अपने में बढ़ते हुए देखते हुए दूसरे लोग भी दूर हो रहे हैं। हाँ, आप उसको कृपाणु देव से दूर कर रहे हो। समझ में आ रहा है? योग्यता का बात तो नहीं है, योग्यता तो उसको दिखती नहीं है, आपके कषाय उसको दिखते हैं। आपके कषाय में भी परिवर्तन आना चाहिए। क्या वो देखता है। योग्यता तो बहुत सूक्ष्म परिणाम है, वो दूसरे लोग को दिखती नहीं है। तो कसाई को कैसे
एग्जाम्पल दिया ना, अभी झगड़े का एक एग्जाम्पल तो दिया कि नहीं। एक ज्ञानी पुरुष के मिलने के पहले आप जिससे झगड़ा करते तो कितना टाइम वो झगड़ा रहता है, टिकता है? हाँ, फिर उसको मिलना जुलना ये सब बंद हो जाता ना। हाँ, करेक्ट कि नहीं? हाँ, तो बाद में इसमें चेंज आना चाहिए। अभी योग्यता का बात नहीं है यहाँ। हाँ, तो ये चेंज आना चाहिए, लंबा ना चढ़े, जल्दी समाप्त हो जाए क्या, ऐसा। भले गलती सामने वाले की हो, ऐसा बन सकता है, आपकी भी होगी या सामने वाले की होगी। कभी पता भी लगता है किसी के द्वारा कि ये गलती तो उसकी है, फिर भी हमको क्षमा भाव में आकर उसके साथ द्वेष छोड़ देना चाहिए, ऐसा। और वो बात यहाँ नहीं, वो बात नहीं चल रही है, संसारिक बात चल रही है। संसार में जो भी कुटुंब परिवार फ्रेंड सर्कल व्यापारी का सर्कल, उसकी बात चल रही है। અહીંયા આવનારની જવાબદારી મોટી છે, કેમ કે લાભ પણ મોટો છે, નુકસાન પણ મોટું છે। એ તો વેપાર જ એવી કિંમતી ચીજનો છે, सीधी बात है। क्या तरकारी का बिजनेस करता है ना, बेचते हैं ना वो तरकारी, रोज आप लेने को जाते हैं तो उसको लॉस हुआ तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा, 1000 रुपया 2000 रुपया, उसका इन्वेस्टमेंट ही उतना रहता है 2-4 हज़ार का। सब तरकारी खराब हो जाए तो 2-4 हज़ार रुपया जाएगा। हाँ, और फायदा उसको होगा तो कितना होगा, सबसे ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपया की चीज़ बेचे तो उसको 50% भी हो तो भी 2000 मिलेगा, उससे तो ज़्यादा नहीं होगा ना। हाँ, और कोई डायमंड का धंधा करता है तो उसको नुकसानी कितनी होगी और फायदा कितना होगा, तो ये उससे भी बड़ा बिजनेस है ये। क्या ऐसा हमको समझना चाहिए, इसमें फायदा मोक्ष तक जाने का है और नुकसान निगोद में जाने का है। कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका। विराधना करेगा, विमुख होगा, अवर्णवाद करेगा तो जल्दी निगोद में जाएगा। निगोद मालूम है कि नहीं, क्या है? हाँ, अभी एक शरीर में एक जीव है ना, आप अंदर एक शरीर एक है तो जीव के अंदर में एक है। हाँ, वहाँ एक शरीर में, हाँ, और सब शेयर करते हैं। एक शरीर को कितने जीव शेयर करते हैं? अच्छा, एक बार श्वास लेते हैं ना तो सब शेयर करते हो श्वासोश्वास। बोलो, ऐसी दशा जिसमें अनंत दुख का भोगोटा करता है जीव। हाँ, आयु से बधानु 18 વાર जन्म मरण करे एक શ્વાસોશ્વાસમાં, એવી રીતે બધા જેટલા છે એટલા બધા 18 વાર જન્મ અને મરણ કરે। और फिर वहां से कितने 24 तीर्थंकर हो जाए, हजारों लाखों, फिर भी वो उसमें से बाहर नहीं निकलता है। और 2 इंद्री एक
प्राप्त नहीं करता है। क्या? त्रस्त। समझ में आ रहा है? दौलत राम जी ने लिया ना कि त्रस पर्याय को प्राप्त करे तो चैतन्य चिंतामणि रत्न जैसा। हाँ हाँ। और हमको तो पंचेंद्री संगनीपणा मन वाले हैं हम, तो उत्तरोत्तर हमको कितना बड़ा कार्य करने का मौका मिला है। क्या? अभी विषय बदलने वाला है, 5-6 मिनिट है इसलिए ले सकते हैं। હવે જે વાત કરે છે એ બહુ સરસ કરે છે કે જીવને ઉત્સાહ આવે એવી વાત છે, ઘણો લાભ થાય એવી વાત છે, અથવા એમ કરીને હવે વાત બદલે છે. સત્પુરુષનો યોગ થયા પછી આત્મજ્ઞાન કંઈ દુર્લભ નથી, ये बात आई अभी. हाँ? पहले नास्ति से बात आई थी, अभी अस्थि से बात आ रही है. ये दोनों बात हमको समझनी चाहिए. प्रश्न ये उठता है कि नास्ति से पहले क्यों बात की, पहले से अस्थि से बात कर सकते हैं ना. सारी बात तो आ है ना, तो ये बात करवी જોઈએ ને. हाँ, बराबर है कि नहीं? हाँ. और अंत में आत्मज्ञानी तो हमको करना है, तो वहीं से स्टार्ट करते तो इतना पेज इतना दिन वेस्ट नहीं होता. बराबर है ना? नहीं, तुम जहाँ खड़े हो ना वहाँ से उपदेश देते हैं, ये ज्ञानी की विशेषता है. तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से तुमको हाथ पकड़कर निकाल देते हैं. तुम मताग्रह दुराग्रह में खड़े हो, तुम अपने दोष को देखते नहीं हो, तुमको विकथा में तीव्र रस है, पंचेंद्रीय विषय की तुमको तल्लीनता है, तो पहले वो बताया और उसमें निकलने का कार्य कैसे होता है वो समझाया, और अभी अस्थि से बात करते हैं. देखो, સત્પુરુષનો યોગ થયા પછી આત્મજ્ઞાન કંઈ દુર્લભ નથી. શું કહે છે? હવે આનો અર્થ શું છે એ વાત સમજાવી કે અનાદિ દુર્લભ અનંત કાળમાં નથી પ્રાપ્ત થયું એવું જે આત્મજ્ઞાન. क्या क्या अनंत भव में जो एक कार्य नहीं हुआ है, बाकी दूसरे कार्य तो करोड़ों बार हुए, अबजों बार हुए. अबजपति भी अबज बार हुआ, भिखारी भी अबजों बार हुआ, राजा भी अनंत बार हुआ, हजारों बार हुआ, लाखों बार हुआ. एक काम नहीं हुआ है आत्मज्ञान, इसलिए वो कितना दुर्लभ है. समझ में आ रहा है कि नहीं? अनादि दुर्लभ अनंत काळમાં નથી પ્રાપ્ત થયું એવું આત્મજ્ઞાન દુર્લભથી પણ દુર્લભ છે. क्या? એ સત્પુરુષનો યોગ થયા પછી કાંઈ દુર્લભ નથી, એટલે સુલભ છે. શું કેટલો મોટો લાભ! અનંત કાળમાં જે આત્મજ્ઞાન આ જીવે પ્રાપ્ત કર્યું નથી તે સત્પુરુષનો યોગ થયા પછી સુલભ છે. अनंत काल तक जो नहीं हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए भविष्य में अनंत काल नहीं चाहिए. क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? कि इतना टाइम तो नहीं हुआ, लाखों भव, तो अभी जब हमको प्राप्त करना है तो कम से कम 2-4 हजार भव तो कम से कम चाहिए कि नहीं? तो कि नहीं, यही भव में प्राप्त हो सकता है.
ધર્મના નામે ધમાલ ઘણી કરી છે. ક્યાં ઊંધા માથે લડકીને તપશ્ચર્યા કરી છે. કોની વાત ચાલે છે? હા, આપણે આ બધું ભૂતકાળમાં બધું કર્યું છે. भूतकाल है. अपना भूतकाल है. जिनवाणी बता रही है क्योंकि केवड़ी भगवान से परंपरा से ये धर्म आया है. केवड़ ज्ञान में केवड़ी भगवान ने देखा है कि हमने भूतकाल में क्या किया है. ઊંધે માથે લટકી તપશ્ચર્યા કરી છે. ખાધા પીધા વિના ત્યાંથી માંડીને ક્યાંય બાકી રાખ્યું નથી. જે જે ક્રિયાનો અનુરાગ થાય તે બધી ક્રિયા કરી છે. અને 11 અંગ અને 9 પર્વ સુધીનું શાસ્ત્ર જ્ઞાન પણ अनंत बार किया है. क्या 11 अंग, एक अंग आचार अंग पहला, उसमें 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक है. क्या 18,000 पद है. एक पद में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक है. 18,000 इंटू 51 करोड़ कितना हुआ? कैलकुलेटर बाय हार्ट, कंठस्थ. क्या दूसरा अंग है, उसमें 36,000 पद है, डबल. और एक पद में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक है. 36,000 इंटू 51 करोड़. उसके बाद 172,000, 144. ऐसे करते करते 11 अंग तक एक बार लिखो और कितना होता है देखो. और उसको 51 करोड़ से मल्टीप्लाई करो. कितने पद कंठस्थ हमने भूतकाल में किए हैं. जिनवाणी का, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ. इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं ना. आत्मज्ञान हो गया होता तो यहाँ क्यों आते? कोई ज्ञानी पंचम आराम में उसका जन्म ही नहीं होता है. क्या कहा? ज्ञानी का जन्म पंचम आराम में, अज्ञानी का ही जन्म पंचम आराम में होता है, फिर वो ज्ञानी होता है. अगर भूतकाल में हमको आत्मज्ञान हो गया होता तो हम यहाँ होते. यही साबिती करता है कि हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ था. इतना शास्त्र ज्ञान કરી ચૂક્યા છે. આત્મજ્ઞાન એક વાર પણ કર્યું નથી. એવું જે दुर्लभથી दुर्लभ, कितना दुर्लभ है देखो. दुर्लभ माने बहुत रेयर. आप कहते हैं ना बहुत, कोहिनूर का हीरा कितना है, उससे भी रेयर है आत्मज्ञान. दुर्लभથી दुर्लभ એવું આત્મજ્ઞાન એ સત્પુરુષના યોગ્ય સુલભ છે. આ શું એનું મહત્વ છે, સત્પુરુષની વિદ્યમાનતાનું મહત્વ શું છે એ સમજાવે છે. ટાઈમ થઈ ગયો છે. सोल से कि 17 से? आपने बताया कि ये मेरी जवाबदारी है कि कोई मेरे गुरु पे लांछन ना लगाए. तो सर जी मैंने ये दोष किया है एंड मेरी वजह से मेरे गुरु पे धर्म में भी काफ़ी दोष लगे हैं. सर जी इसमें ऐसा भी लग रहा है कि मैं इसको अपने अंदर छोटा कर रहा हूँ. मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरी वजह से है. मैं ऐसे ही मान रहा हूँ कि ये सामने वाले की वजह से. तो सर जी आपने बताया तो
तो सामने वाले के तो आपको सत्संग में जाने के पहले वो नहीं था ना उसमें। आप जब सत्संग में जब नहीं जाते थे तो वो दोष वहाँ नहीं था ना, तो फिर आपके कारण से तो हुआ, आपके निमित्त से हुआ, आपके वर्तन से हुआ। हाँ, लेकिन कोई दोष मैंने रिपीटेड किए तो वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ये सुधर नहीं रहे हो, मतलब कैसे सिखा रहे हैं, वैसे करके मैंने किया और इस पे भी ध्यान से लग पा तो अभी क्या करे? सर कि अभी ऐसे एक निर्णय अंदर लग रहा है कि अभी ये रिपीट नहीं करना है, अभी मैं अपने आप को चेंज करूँगा एंड आगे कभी भी ऐसा मौका ना दूँ सामने वाले को कि मेरे गुरु पे कोई ये करे। साहिब जी, जो अवगणना की बात आई, अवगणना की बात आई, तो इसमें कभी ऐसा भी होता है कि मैं अवगणना कर लूं और मेरे को पता ना चले, ऐसा होता है? आप अवगणना करें? नहीं, यानी अगर सत्संग है सामने और कुछ ऐसे अपोज के भाव मैं कर लूं और मेरे को पता ना चले, या किसको वैसे पता ना चले? मेरे को खुद को। ऐसा कैसे होगा? पहला तो क्या आ रहा है वो आपको समझना पड़ेगा, समझने के बाद आपको अपोज करना पड़ेगा, और आपको पता ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? करेक्ट साहिब जी। हो सकता है? नहीं। हाँ। तो इसमें साहिब जी कभी ऐसा लगता है कि मेरे को अवगणना के परिणाम हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे पूरी क्लैरिटी नहीं रहती है कि वो परिणाम क्या है, पर राइट नहीं लगता है वो। क्या राइट नहीं लगता है? जैसे सत्संग में कुछ आ रहा है और मैं उसको ओवर, यानी ऐसे लगता है कि उसको क्रॉस कर देती हूँ, जंप कर देती हूँ, मतलब उसको दबा देती हूँ, यानी कुचल देती हूँ, इस टाइप का फीलिंग आता है कई बार मेरे को। क्या फायदा है ऐसा करने से? नहीं, फायदा क्या है आपको ऐसा करने से? हाँ, तो क्यों करे ऐसा सब? तो सत्संग है ये जो जिनवाणी में आता है वही बात आती है सत्संग में, बराबर है। जिनवाणी के रचयिता आचार्य भगवान, जो केवल ज्ञान की परंपरा से आती है बात, जो आचार्य भगवान कहते वही केवड़ी भगवान कहते, जो केवड़ी भगवान कहते वही आचार्य कहते। तो आप ऐसा करने से अरिहंत भगवान का केवल ज्ञान का विराधना कर रहे हैं, यानी केवल ज्ञान की विराधना है। इसमें जो कर्म बंधन होता है उसमें अपना केवल ज्ञान रुक जाता है। इतना बड़ा नुकसान क्यों करें हम? हाँ, ऐसा हो सकता है कि सब बात हमको समझ में ना आए तो जिज्ञासा में रहना, आज नहीं तो आगे जाकर समझ में आ जाएगी। बात तो यही सही है, लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूं। मैं समझूंगा तभी ये बात सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए मुमुक्षु को। मुझे जब तक समझ में नहीं आए तब तक ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात तो ये सही है लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है, ऐसा होना चाहिए। इसको आशंका कहते हैं। आशंका नहीं है तो भी गलती है, शंका करे तो भी गलती है। लो શું કીધું સમજાણું? कुंद कुंदाचार्य भगवान को आशंका हुई तो महाविदय क्षेत्र गए। तो मुनि दशा छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले महासमर्थ आचार्य, उनको भी आशंका होती है जिन्होंने ये सब शास्त्र की रचना की है। तो हमको आशंका क्यों नहीं हो रही है? हमको क्यों लगता है कि हमको सब समझ में आ गया? तो आशंका होनी चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। शंका और आशंका ही हमको समझना है। जब खुद में रस के परिणाम दिखता हो तब एक कषाय का इंटेंसिटी ध्यान में आता है,
सेम टाइम जब सामने ज्ञानी पुरुष है तो उनमें कषाय है लेकिन रस नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे उनमें निरस्ता कैसे? नहीं, कषाय तो ज्ञानी में अप्रत्याख्यान अवर्णी क्रोध मान माया लोभ विद्यमान है तो है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। खुद में मैं कषाय की रस के टाइम पे खुद में कषाय की इंटेंसिटी देख रहा हूँ, उसी तरह से मैं इंटेंसिटी का नहीं बात है यहाँ, अपनत्व का बात है कषाय में। क्या? हाँ, अपनत्व और कर्तृत्व, ये अनंतानुबंधी क्रोध हो गया, मान हो गया, माया हो गया, लोभ हो गया, कोई भी कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ठीक है, वो मेरे है, ये तीव्र कषाय है। अपन को तीव्र कषाय जो है माने बहुत गुस्सा करे तो तीव्र कषाय, हाँ, और थोड़ा गुस्सा करे तो मंद कषाय। ये व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। क्या कहा? निश्चय से अनंत अनुबंधी कषाय वो तीव्र कषाय है। तो क्या है कि भले अंदर में थोड़ा ही अणगमा का भाव हुआ है, एकदम लाइट, हाँ, तो वो मंद कषाय नहीं है, इसलिए कि वो क्रोध मेरा है और मैं क्रोध को करता हूं, तो वो तीव्र कषाय हो गया और उससे अनंत बंधन होता है। तो इंटेंसिटी नहीं का देखने का नहीं है, अपनत्व है कि नहीं वो फैक्टर देखने का। સાહેબજી, આજે વાત આવી કે જેમ જેમ જ્ઞાની પુરુષની નીરસતા જ્ઞાનમાં જોઈ છે તો પોતાનામાં પણ એ રિફ્લેક્ટ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે, હા, તો એ રસ કેટલો ઘટે છે? કેમ કે હજી આત્મજ્ઞાન તો થયું નથી, તો એ કેટલા પ્રકારે યા કયા પ્રકારે એનો ઘટે છે? એટલે શું છે કે પૂર્વની અપેક્ષાએ છે બધો હિસાબ, પહેલા શું હતું એની અપેક્ષાએ ઘટે છે। શું? હાજી, कदाच थोड़ा घटना पकड़ में नहीं आता है। क्या कहा? क्योंकि जो हमारा ज्ञान है, स्वयंक्षम ज्ञान जो है ना, उसकी ताकत नहीं है कि एक समय का भाव को पकड़ सके। क्या? असंख्य समय का भी भाव पकड़ने की ताकत नहीं है। तो जब वो ज्यादा क्वांटिटी वॉल्यूम में हो जाएगा तभी पकड़ में आता है, लेकिन केवड़ी भगवान के केवल ज्ञान में पकड़ में वो आ जाता है। हाँ। लेकिन वो नीरसपना का जब अच्छी क्वांटिटी, जैसे कि चश्मा है तो इसमें परमाणु है, पकड़ में नहीं आ रहे हैं, बहुत छोटे अक्षर है तो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, बराबर है ना। तो अमुक साइज के अक्षर है तो वहाँ से पकड़ना चालू होता है। ऐसे हमारे अंदर में एक एक समय का परिणाम है, वो अपना ज्ञान नहीं पकड़ सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि नीरसपना चालू नहीं हुआ है। पहचान हो रही है तो नीरसपना चालू हो ही जाता है। नीरसता देखी तो नीरसता ज्ञान में, अपने ज्ञान में आना चालू हो जाती है, लेकिन कुछ काल के बाद हमको पता चलता है, जब ज़्यादा वॉल्यूम में नीरसता दिखती है तो कि अभी नीरसता होती, दूसरे को भी तभी पता चलता है। सत्पुरुष में निरस्ता के परिणाम देखने का मेरे मुमुक्षु में ड्राइवर क्या है? ड्राइवर पहचान करना है ना, पहचान करने का पहला संकेत है वो। क्या है वो? 751 पत्रांक, वो नक्की करना चाहिए कि वो आप पहला संकेत मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। उसमें तो लिखा है आपकी मान्यता में क्या है,
फर्स्ट संकित है, बराबर है। और दूसरा संकित भी वही पत्र में है, वो उसका क्या प्रकार है? आत्मा का भाव भाषण, ठीक है। और तीसरा संकित भी वहां लिखा है, वो कौन सा है? निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होना, उसको परमार्थ संकित कहने में आया है। तो 3 संकित वहां बताया है, आत्म सिद्धि में आया है, और गुरुदेव श्री ने भी कहा है ये सही है, ठीक है। अभी वहां और एक बात ली है कि पहलू संकित बीजा संकित નું કારણ છે, बीजू संकित ત્રીજા संकित નું कारण છે। उसका मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, उसका मतलब ये हुआ कि जैसे आंबा का बीज डाले तो क्या आएगा? पोपैया नहीं आएगा ना, बराबर है ना। ऐसे पहले संकित हुआ, उसको ही दूसरा संकित होगा, और उसको ही निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हुई, क्योंकि कारण कार्य संबंध है वहां। कारण कार्य संबंध में क्या है कि कारण प्रकट हुए बिना कार्य कभी होता नहीं है। 3 काल में किसी को प्रथम संकित हुए बिना दूसरा संकित नहीं हो सकता। तो पहचानने का फायदा क्या, ये आपका प्रश्न अभी आना है। अभी आपका प्रश्न का जवाब आएगा कि आपको परिभ्रमण से छूटना है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है कि नहीं करनी है, तो ये फायदा है। एक्चुअली मेरा प्रश्न और ऐसा है पर्सपेक्टिव से था कि मेरे अंदर में कैसे परिणाम होने चाहिए, इस प्रकार की सॉर्ट ऑफ जिज्ञासा, या व्हाट काइंड ऑफ माय पर्सपेक्टिव शुड बी देयर कि मैं उनमें निरस्त परिणाम देख पाऊँ। तो उसके पहले जो प्रश्न किया था वो क्या था? तो इससे ये नक्की होता है कि हमारी इच्छा से भाषा निकलती, ये बका हो गया ना। हाँ, तो भाषा अपनी परमाणु की क्रिया स्वतंत्र है, जीव की इच्छा बोलने की पूछने की है वो स्वतंत्र है। ये दोनों का कारण कार्य संबंध नहीं है। तो अभी आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न मेन जो मुमुक्षु है, जो इस प्रकार के परिणाम पकड़ना चाहता है ज्ञानी में, तो मेरे परिणाम किस प्रकार के होने चाहिए, या मेरी योग्यता। नहीं, आपके परिणाम कोई भी प्रकार का हो, ठीक है, लेकिन वो यथार्थ प्रकार का कब होगा कि जब आप पहचानने का कार्य शुरू करेंगे, तो अपने आप वो परिणाम ठीक हो जाता है। आपको परिणाम को ठीक नहीं करने का है, इसके पहले कुछ नहीं करने का है। हाँ? सिर्फ ये कार्य में आपका जब प्रवेश होगा, तब से आपके परिणाम में मलिनता घटने चालू हो जाती है। आपने निर्णय किया कि मुझे पहचानना है, तो वास्तविक रूप से वही निर्णय आपका है कि मुझे मलिनता को घटानी है। दोनों एक ही है। हाँ।